हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मानस स्टडीज़ देहरादून के अंदर। तो डियर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अपने चैप्टर 2 का बायोलॉजी के अंदर पढ़ा था। जो हमारे पास में आपके प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा के सदस्यों के बारे में, और जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं, और प्रोटिस्टा के मेंबर्स के अंदर हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो देखा था वो पढ़ा था डायटम्स के बारे में और डेस्मिड्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी 2025 का जो नीट का बैच चल रहा है, लक्ष्य 2025, इसके अंदर एक और नए टॉपिक को और एक नए और एपिसोड को। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डाइनोफ्लैजिलेट्स की। डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं और साथ में आज हम देखेंगे यहाँ पे यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं। तो दो चीज़ों के ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइनोफ्लैजिलेट्स, देन वी विल मूव ऑन टू द यूग्लिनोइड्स। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है डाइनो एंड फ्लैजिलेट्स। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स का मतलब होता है विद टू फ्लैजिला। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर दो फ्लैजिला मिलेंगे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों अपोजिट एक्सिस पे प्रेजेंट रहेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट रहेंगे। और ठीक है, यहां पर जो हमारे पास में ऑर्गेनिज्म होगा ये होगा यूनिसेलुलर यूकैरियोट, दैट इज प्रोटिस्टा। ठीक है, तो अगर हमारे पास में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर है, मतलब प्रोटिस्टन है, और उसके पास में दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, वन ऑन दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड अनदर वन ऑन दी ट्रांसफर एक्सिस, तो ऐसे में हमारे पास में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा आपका डाइनोफ्लैजिलेट। अब इसकी ना थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की बात करें एज पर दी एनसीईआरटी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एनसीईआरटी का पीछा नहीं छोड़ना है। तो दीज ऑर्गेनिज्म्स आर मोस्टली मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक। They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigment present in their cells. The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. Most of them have two flagella, one lie longitudinally and the other transversely in furrow between the wall plates. Very often, red dinoflagellates, example Goniolax, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red, red tides. Toxin released by such large numbers may even kill other marine animals such as fishes. ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी कि हमारे पास में डाइनोफ्लैजिलेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो सबसे पहली चीज ये जो हमारे पास में ऑर्गेनिज्म रहेंगे, मेरीन रहेंगे और फोटोसिंथेटिक रहेंगे, मतलब खारे पानी में मिलेंगे और अपनी फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड खुद के लिए बना सकते हैं, और बल्कि जो इनके आसपास के ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए भी ये फूड बना सकते हैं। और दीज आर फॉल अंडर द कैटेगरी फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, अब हमारे पास इनकी बात करें तो इनका कलर येलो मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, ब्राउन मिलेगा, ब्लू मिलेगा, रेड मिलेगा। तो इनके अंदर जो ये कलर देखने को मिल रहा है वो इनके अंदर प्रेजेंट पिगमेंट्स की वजह से देखने को मिलता है। और इनके अंदर जो पिगमेंट्स मिलेंगे वो हो जाता है एक तो कैरोटीनॉइड्स। अब कैरोटीनॉइड्स के अंदर बेटा आप लोग जानते हैं हमारे पास में क्या क्या आता है, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। तो दो तरह के पिगमेंट्स इनके अंदर मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास में क्लोरोफिल तो मिलेगा ही, जो कि क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट होता है। अब इन पिगमेंट्स की वजह से अगर हमारे पास ज़ैंथोफिल ज्यादा कंसंट्रेशन में मिलेगा तो येलो कलर आपको देखने को मिलेगा, ब्राउन कलर आपको देखने को मिलेगा, और कैरोटीनॉइड्स की वजह से हमारे पास रेड कलर भी हो सकता है, ब्लू कलर भी हो सकता है। ठीक है, और ग्रीन कलर हमारे पास क्लोरोफिल की वजह से देखने को मिल जाता है। तो इन पिगमेंट्स की वजह से ये अलग अलग कलर के हमें देखने को मिल सकते हैं ऑन दी सी सरफेस। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर इसके अंदर द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन देयर आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाई लॉन्गिट्यूडनली एंड द अनदर वन इज ट्रांसवर्सली फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तो हमारे पास में जो डाइनोफ्लैजिलेट्स रहते हैं इसमें अगर आप देखोगे
तो आपको कुछ इस तरह की प्लेट्स दिख रही होंगी। ये दिख रहा है आपको, एक प्लेट ये दिख रही है, इस तरह से आपको प्लेट्स दिख रहे होंगे। तो हमारे पास ये जो है आपकी कुछ इनके पास में स्टिफ्ड सेल्यूलोजिक प्लेट्स रहती हैं, और इन प्लेट्स की वजह से ऐसा लगता है कि इनको हमने कोई कवच पहना रखा है। इसलिए हमारे पास में जो डायनोफ्लेजिलेट्स हैं, इनको हम आर्मर्ड डायनोफ्लेजिलेट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इन्होंने आर्मर पहन रखा है। ठीक है, अब हमारे पास में ये जो कवरिंग है इसको नाम दिया जाता है थीका। तो जो कवरिंग रहती है इसको हम बेटा नाम देते हैं यहाँ पे थीका, ठीक है, या फिर लॉरेका। आगे हम बात करेंगे तो इनके अंदर जो फ्लैजिला मिलते हैं उसमें से एक फ्लैजिला तो आपका इस एक्सिस पे प्रेजेंट रहेगा, दूसरा जहां पर ये प्लेट्स यूनाइटेड होती हैं तो उनके बीच में गैप क्रिएट हो जाता है। ये गैप दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड दी फरो, और एक फ्लैजिला हमारा इस फरो में से निकल के आ रहा है। तो ये जो हमारे पास फ्लैजिला निकल रहा है इस फरो के भी अंदर से, ये है हमारा ट्रांसवर्स फ्लैजिला। आगे हम बात करते हैं, हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, जैसे गोनियोलैक्स है, नोक्टिल्यूका है, जिम्नोडीनियम है, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास में। इन सभी के अंदर सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपका जो है यहाँ पे वो है आपका गोनियोलैक्स। अब ये जो गोनियोलैक्स आपका एग्जाम्पल है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका कलर होता है रेड। क्या कलर होता है इसका डियर? रेड। तो रेड कलर का होता है, उसका मल्टीप्लीकेशन रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से क्या है, जिस जगह पे ये मिलेगा ये ऑफ ज्यादातर आपका उस एरिया को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो अब क्योंकि जैसे हमें पता है ये मरीन लाइफ में ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो मतलब सी में ज्यादा देखने को मिलेगा, तो जिस एरिया के अंदर रहेगा उस एरिया में जो सी है ये पूरा का पूरा रेड हो जाएगा, और इस रेड कलर के सी को हम लोग नाम देते हैं रेड टाइड। याद रखिएगा, रेड टाइड। अब हमारे पास में दो चीजें आती हैं, एक रेड सी फिनोमिनन है और एक रेड टाइड फिनोमिनन है, दोनों अलग अलग होता है। यहाँ पर रेड सी नहीं बोलेंगे हम, इसको रेड टाइड नाम दिया गया है। भले से सी आपका रेड कलर का हो रहा है लेकिन रेड टाइड नाम दिया गया। अब ये जो रेड टाइड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये किसकी वजह से देखने को मिल रहा है? ये हमें देखने को मिल रहा है गोनियोलैक्स की वजह से, ड्यू टू हाई मल्टीप्लीकेशन रेट। ठीक है, अब हमारे पास में जो ये गोनियोलैक्स होते हैं, इसके साथ में जो दूसरे मेंबर्स होते हैं, इनकी खासियत ये होती है, ये जिस जगह पर रहते हैं वहां पे टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, और उसका नाम होता है सेक्सिक टॉक्सिन। ठीक है, अब ये जो टॉक्सिन है ये हमारा, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। अब उसकी वजह से ये पैरालिसिस कॉज करता है मसल्स के अंदर अपना इन्फेक्शन कॉज करके। अब ये बड़ा लीथल हो जाता है मरीन एनिमल्स के लिए, साथ ही साथ जो हमारे पास में ह्यूमन बीइंग है ये उसके लिए भी खतरा होता है। तो जब किसी सी एनिमल की अंदर ये चला जाता है और वो एनिमल फीड कर लिया जाता है बाय दी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, तो ऐसे में ये जो हमारे पास टॉक्सिन्स है ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते रहेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, और फिर उसके पेशेंट जो पर्सन होगा उसके अंदर भी सेम टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं उसको कॉज कर देते हैं। ठीक है, और ऐसे में ये ह्यूमन के लिए भी खतरा हो जाता है। इसके अलावा जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनको हम फायर एल्गी भी कहते हैं। याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, हम इसको साथ में क्या कहते हैं बेटा, इसको हम फायर एल्गी भी कहते हैं, फायर एल्गी। अब फायर एल्गी इसलिए कहते हैं बिकॉज दे शो बायोलुमिनेसेंस। इसके जो कुछ मेंबर्स हैं वो बायोल्यूमिनेसेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है आपका जब कोई बायोलॉजिकल एंटिटी लाइट को इमिट करने लगे तो वो प्रोसेस कहलाती है बायोल्यूमिनेसेंस। तो हमारे कुछ मेंबर्स जो होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के, ये बायोल्यूमिनेसेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको हम फायर एल्गी कहते हैं। और इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गल ग्रुप शोज बायोल्यूमिनेसेंस और विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गल ग्रुप नोन एज फायर एल्गी। दोनों का आंसर एक ही होगा, डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर, हमारे पास नेक्स्ट है इसके अंदर यूग्लिनोइड्स। अब यूग्लिनोइड्स के ऊपर जब हम बात करते हैं कि यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं, तो देखो यूग्लिनोइड्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं यहां पर। तो बेटा यूग्लिनोइड्स की अगर हम बात करें तो यूग्लिनोइड्स बेसिकली आपका
जो प्रोटोजोआ होता है उसके साथ ट्रीट कर लिया जाता है यूग्लिनोइड्स को। अब यूग्लिनोइड्स के अंदर कौन आ जाता है, यूग्लिना एंड आपका पैरानेमा। तो दो टाइप के इंडिविजुअल इसके अंदर आ जाते हैं यूग्लिनोइड्स के अंदर। तो जितने भी आपके यूग्लिना और यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म में सारे के सारे यूग्लिनोइड्स के मेंबर्स हो जाते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं हम कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। ठीक है, तो हमारे पास ज्यादातर ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में मिलेंगे, जैसे पॉन्ड हो गया है। ठीक है, छोटे छोटे जो तालाब हो जाते हैं उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, ठहरा हुआ जो पानी रहता है, उसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है छिछले पानी के आसपास। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, ठीक है, दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। अब इनकी जो बॉडी होती है, अब इनकी बॉडी के अंदर सेल वॉल तो नहीं मिलती, बट एक रिजिडिटी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इनके पास प्रेजेंट रहता है पेलिकल। ठीक है, इनके पास क्या मिलेगा, पेलिकल। तो ये जो बॉडी आपको दिख रही है यूग्लिना की, इसकी जो बॉडी है इस तरह से कवर्ड रहती है एक छोटी सी लेयर के थ्रू। ठीक है, इस तरह से कवर्ड रहेगी एक छोटी सी लेयर के थ्रू, जिसको हम लोग नाम देते हैं यहां पर आपका पेलिकल। अब जो पेलिकल है ये रिजिडिटी के साथ साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, जिसकी वजह से यूग्लिनोइड्स इस तरह से ट्विस्ट भी कर सकता है, यूग्लिनोइड अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर सकता है। ठीक है, दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। अब देखो यहां पर एक रिजर्वायर प्रेजेंट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे एक रिजर्वायर आपको दिख रही होगी। यहां से दो फ्लैजिला निकल रहे हैं, एक ये है और दूसरा फ्लैजिला हमारा ये है। तो यहां पर एक तो बड़ा फ्लैजिला हो जाता है और एक छोटा फ्लैजिला हो जाता है। तो दो फ्लैजिला मिलेंगे हमारे यहाँ पे, एक छोटा और एक बड़ा फ्लैजिला। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्रिव्ड of sunlight they behave like heterotrophs by predation on other smaller organism। ठीक है, अब हमारे पास में यूग्लिनोइड जो होते हैं इनके पास देखिए ये प्रेजेंट है, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो यहां हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से इनके अंदर हमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है। अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो सकता है तो इनको जो है अपने फूड के लिए उस टाइम पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है जिस टाइम पर ये लाइट में प्रेजेंट होंगे और ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ऐसे में ये ऑटोट्रॉफिक बन जाते हैं। बट जब यहाँ पर लाइट की कमी हो जाती है तो पिगमेंट्स काम नहीं करेगा, तो इनको हेटेरोट्रॉफिक बनना पड़ेगा और ऐसे में ये दूसरे पर फीड करने लगते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास में जो यूग्लिना है उसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, MON मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद रखिएगा, वो आपका हो जाता है मिक्सोट्रॉफिक। अब मिक्सोट्रॉफिक क्यों के नाम दिया है हमने इसको, मिक्सोट्रॉफिक इसलिए नाम दिया है बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे बिकम ऑटोट्रॉफिक एंड इन द एब्सेंट ऑफ सनलाइट दे बिकम हेटेरोट्रॉफिक। अब क्योंकि दोनों टाइप के न्यूट्रिशन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको नाम देते हैं मेसोट्रॉफिक। याद रखिएगा इनका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, दैट इज मिक्सोट्रॉफिक। इस चीज को आपको याद रखना है। देखिए हर चीज एनसीईआरटी के अंदर आपको अलग अलग करके लिख के नहीं बताई जाती, थोड़ा आप अपना कॉमन सेंस भी लगाते हैं। तो यहां पे हमें पता चलता है इस स्टेटमेंट से दीज आर मिक्सोट्रॉफिक। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्टिंगली the pigments of euglenoids are identical to those present in the higher plants, example euglena। ठीक है, अब हमारे पास में जो क्लोरोप्लास्ट रहेगा, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट रहेंगे, जैसे क्लोरोफिल ए हो गया है, जैसे क्लोरोफिल बी हो गया है, जैसे बीटा कैरोटीन हो गया है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पिगमेंट हैं ये सारे वो पिगमेंट हैं जो हायर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि ये पिगमेंट्स इनके अंदर भी देखने को मिलते हैं, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यूग्लिना बिकम्स
कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड द प्लांट्स। ठीक है, तो यूग्लिना हमारा जो है कनेक्टिंग लिंक बन जाता है बिटवीन द एनिमल्स एंड द प्लांट्स। और हमारे पास में जो यूग्लिना है ये फोटोसिंथेटिक को भी परफॉर्म करेगा और साथ ही साथ ये अमीबा लाइक फीडिंग भी दिखाएगा, पैरामीशियम लाइक फीडिंग भी दिखाएगा। ठीक है, तो डियर ये थे प्रोटिस्टा के अंडर हमारे पास में यूग्लिना एंड द डायनोफ्लाजेलेट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप जो भी आपको यहाँ पे क्वेरी होती हैं या जो डाउट होते हैं वो आपके सॉल्व हो गए होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्लाइम मोड्स। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।